हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हाज़िर हैं हम अपने सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग बात करेंगे एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन ऑफ मीट एनिमल्स की। तो एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन ऑफ मीट एनिमल्स मतलब एनिमल को स्लॉटर करने से पहले क्या क्या इंस्पेक्शंस किए जाते हैं वेटनरी डॉक्टर के द्वारा, और ये क्यों ज़रूरी हैं, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एंटी मॉर्टम जो वर्ड है ये आप देख रहे हैं। एंटी मॉर्टम, एंटी मॉर्टम का मतलब होता है, एंटी का मतलब बिफोर, पहले, और मॉर्टम का मतलब डेथ। मतलब एनिमल की डेथ से पहले जो जो इंस्पेक्शन होते हैं उन सारे इंस्पेक्शन को हम एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन कहते हैं ऑफ मीट एनिमल्स। ठीक है। ये क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अल्टीमेटली जो मीट हमारा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कंज्यूमर्स के लिए, उस मीट की क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकें, हम अच्छा मीट मार्केट में प्रोवाइड करा सकें। ऐसा ना हो कि हम मीट भी अच्छा ना प्रोवाइड कराएं और अल्टीमेटली एक दूसरी साइड में हम एनिमल के साथ भी क्रूअलिटी करें, है ना। एक अनएथिकल प्रैक्टिस हम करें। कोई एनिमल अगर बीमार है, उसे कोई दिक्कत है, कोई डिजीज़ है, हम उसको स्लॉटर कर लें, वो भी जो है अनएथिकल प्रैक्टिस है, इलीगल प्रैक्टिस है, एज़ पर दी प्रिवेंशन ऑफ आपका जो क्रूरल्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है 1960 उसके अकॉर्डिंग, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ये एक अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस है अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी ऐसा करता है तो एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन आज हम बात करेंगे कि एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन ऑफ मीट एनिमल्स में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन इज़ डन बिफोर स्लॉटरिंग। जाहिर सी बात है, स्लॉटरिंग से पहले होता है। ठीक है। द एनिमल टू गेट क्वालिटी ऑफ मीट विथ कीपिंग एथिक्स एंड नॉट टू कॉज एनी इलीगल और क्रूअल एक्टिविटी विद द एनिमल। मतलब ये जो है हम स्लॉटरिंग से पहले करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि एनिमल के साथ में कोई क्रूअल एक्टिविटी ना हो जाए, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो जाए, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट है 1960 उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए हम करते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ड्यूरिंग एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन सेवरल पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर्ड बाई वेटरनरी डॉक्टर विच आर एज फॉलोज। देखो यार, ये बात तो क्लियर है कि एनिमल का जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर आपके डॉक्टर ढोर जो कहते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बताया आपको, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं ये वही जांच करेंगे। ऐसा नहीं है कि एनिमल की जांच के लिए आप जो है, जो नॉर्मल वाले डॉक्टर हैं मार्केट से आप एमबीबीएस को पकड़ लीजिए, बीएमएस को ले आइए, बीयूएमएस को ले आइए, ना ना ना, उनको नहीं लाएंगे। ठीक है। वो इंसानों के डॉक्टर होते हैं। हम कहाँ किसको लाएंगे? जो जानवरों के डॉक्टर हैं, मतलब वेटनरी डॉक्टर्स हैं। तो वेटनरी डॉक्टर क्या करेगा? चेकअप करेगा, और चेकअप करके जो वो जो फाइंड करेगा, उसकी फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, इस बात की हमने चर्चा आगे पॉइंट्स में की हुई है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है? नंबर 1 पॉइंट कहता है द इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल मस्ट बी डन इन रेस्टिंग स्टेज एज वेल एज इन मूविंग स्टेज। मतलब जो एनिमल का इंस्पेक्शन वो करेगा डॉक्टर, वेटनरी का डॉक्टर, वो एक तो रेस्टिंग स्टेज में करेगा। जैसे मान लो एनिमल हमारा बैठा हुआ है, जानवर हमारा, उसको बिठा के उसको उठाकर खड़ा कर दिया। ठीक है। अभी वो मूव नहीं कर रहा है, तब उसको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है। और दूसरा, उसको चला कर देखना है कि वो जब चल रहा है, जब वो मूव कर रहा है, तब वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, कैसा कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो इंस्पेक्शन किस स्टेज में करना है? 2 स्टेज में करना है, रेस्टिंग स्टेज में करना है और मूविंग स्टेज में करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, द एनिमल इज इंस्पेक्टेड बाई वेदर दैट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मतलब जानवर का इंस्पेक्शन किया जाता है, क्यों? ताकि ये पता करने के लिए कि कहीं उसको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं है, और एनी बिहेवियरल चेंजेस, या कोई बर्ताव में, बिहेवियर में कोई वैसा बदलाव वो कर रहा है, वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे हमें लग रहा है कि नहीं यार, ये तो जो है फिट नहीं है स्लॉटरिंग के लिए, भैया ये स्लॉटरिंग के लिए फिट नहीं है, इसको दोबारा वापस भेज दो। ठीक है। हालांकि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल ये ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर जितने भी हमारे जो स्लॉटर हाउसेस हैं, जो हमारे डोमेस्टिक और इंटीग्रेटेड लेवल के हैं,
वहाँ पर बहुत ही इलीगल प्रैक्टिस चलती हैं, ये अंदर की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो जो प्रोडक्शन भेजना है अपना, ठीक है, तो वो कहाँ से अगर वो रिजेक्ट करने पे आएंगे तो ला ही नहीं पाएंगे, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ें चल रही हैं, बट ठीक है, इंडिया है, हाँ सब चीज़ें चल जाती हैं। तो खैर हम बिहेवियरल चेंजेस देखेंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखेंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखेंगे कि जानवर को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं है उसको, है ना, या कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, ठीक है, ये हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, द एनिमल मस्ट नॉट रब इट्स हेड, मस्ट नॉट रब इट्स हेड विद द वॉल विच मे बी अ साइन ऑफ मैड काउ डिजीज। देखिए आप, मतलब जानवर जो है वो ऐसी हरकत ना करे कि वो अपना सर जो है वो किसी दीवार में घिस रहा हो, किसी पोल में घिस रहा हो, किसी खंबे से घिस रहा हो, या कोई पोल लगा हुआ है, कोई अगर बीम है उससे घिस रहा हो। तो अगर जानवर ऐसा करता है तो ये किस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो जानवर जो है मे बी सफर्ड फ्रॉम दी मैड काउ डिजीज़, उसको मैड काउ डिजीज़ हो सकती है। तो अगर ऐसे जानवर को अगर हमने स्लॉटर कर लिया तो क्या होगा, तो होगा ये कि वो जो डिज़ीज़ है, वो डिज़ीज़ पहली बात तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, दूसरी बात यह है कि आप एनिमल के साथ में क्रूअल व्यवहार कर रहे हैं, अगेंस्ट जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एनिमल एक्ट के अकॉर्डिंग, ये उसकी जो उसका जो है वो अवहेलना है, उसको ना मानना है, इलीगल एक्टिविटी है। और दूसरा, मीट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो मीट की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, और जो खाएंगे उसको उन लोग को भी नुकसान हो जाएगा उनकी हेल्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द एनिमल मस्ट नॉट शो एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज through various body openings such as mouth, nose, genital organs, excretory openings, etc. मतलब जानवर के किसी भी एनिमल के किसी भी ओपनिंग से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए, ना तो उसके मुंह से आना चाहिए, है ना उसके नाक से कोई आना चाहिए, ना उसके जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, या फिर जो उसका जेनेटल गायनेकोलॉजिकल जो उसकी ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ से कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। जैसे कोई फ्लूइड आ रहा है, वाइट कलर का फ्लूइड आ रहा है, ग्रे कलर का आ रहा है, डार्क कलर का फ्लूइड आ रहा है, तो ऐसी एबनॉर्मल जो डिस्चार्ज है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर हम एनिमल को हेल्दी देखना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्दी और नॉर्मल एक्टिविटी, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द एनिमल मस्ट नॉट शो एनी एबनॉर्मल कलर पैच which may be an indicator or sign of the disease. For example, dark blue patches on the animal skin is the indicator of gangrene. मतलब जानवर की स्किन पर बाहरी त्वचा है, उस पर कोई भी पैच नहीं होना चाहिए, धब्बा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो किस बात का इंडिकेटर होगा, वो इंडिकेटर होगा गैंग्रीन, हो सकता है उसको गैंग्रीन वाली बीमारी है, कोई और बीमारी हो सकती है। एंड ब्लैक पैचेस ऑन द स्किन ऑफ स्वाइन, जो पिग होता है हमारा, पॉर्क जो होता है, मे बी द इंडिकेटर ऑफ द डिजीज़, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसका इंडिकेटर हो सकता है। तो ये एनिमल की स्किन पे पहली बात क्या नहीं होना चाहिए, कोई पैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6, द एनिमल मस्ट शो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, दैट इज टू से फीडिंग, रिमिनेशन एंड पास आउट द डाइजेस्टिव स्टूल एंड यूरिन। मतलब एनिमल के अंदर, जानवर के अंदर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियरल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है नहीं होना चाहिए। मतलब वो आसानी से आराम से खाता हो, आराम से जो है वो चबा रहा हो, रुमिनेशन कर रहा हो, चबा रहा हो, बढ़िया से स्टूल पास कर रहा हो, बढ़िया से यूरिन कर रहा हो, इन सब एक्टिविटीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारे का सारे जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हैं इनमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे एनिमल हमारा नॉर्मल है एंड दैट इज़ फिट फॉर द स्लॉटरिंग। पॉइंट नंबर 7 क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल ऑर्डर इन एनिमल स्टूल एंड यूरिन। मतलब जानवर के ना तो स्टूल के अंदर ना उसके यूरिन के अंदर कोई बदबू नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बैड स्मेल नहीं होना चाहिए, विच मे बी इंडिकेशन ऑफ एनी डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एबनॉर्मल ऑर्डर इन यूरिन कम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कीटोसिस, एंड कीटोसिस द रिजल्ट ऑफ प्रोटीन माल फंक्शनिंग। तो अगर किसी भी जानवर के अंदर बैड स्मेल आती है, बैड ऑर्डर आती है,
तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि उसकी यूरिन के अंदर क्या मिला हुआ है, एसीटोन है। और एसीटोन किसका रिजल्ट होता है, कीटोसिस का। और कीटोसिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रोटीन माल फंक्शनिंग। इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन माल फंक्शनिंग हो गई है, मतलब उसको बहुत दिनों से खाना नहीं खिलाया गया है, ठीक है। तभी तो प्रोटीन का नंबर आएगा डाइजेस्ट करने का, जब उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं दोगे, फैट नहीं दोगे। ओनली इन दैट कंडीशन जो एनिमल की बॉडी है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी और अल्टीमेटली एसीटोन विल कम्स आउट इन द यूरिन, ठीक है। तो एसीटोन हमारा यूरिन में आ जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। द एनिमल इंटरेस्ट, ये जो पॉइंट लिखे हैं हमने, ये सारे एनिमल इंटरेस्ट मस्ट कीप एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972। तो एनिमल का इंटरेस्ट 1972 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल एक्ट 1960, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें एनिमल के साथ में कोई भी क्रूअल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, सेक्शन 11(1)(e, देयर शुड नॉट बी एनी क्रूअल एक्टिविटी अगेंस्ट द एनिमल बिफोर द स्लॉटरिंग। तो एनिमल को स्लॉटर करने से पहले जो हमारा ये सब क्लॉज, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, और इवन ये पीसीएस वगैरह, आईएएस वगैरह में भी, यूपीएससी वगैरह में भी आता है, ठीक है। तो क्या है, सेक्शन 11 1960 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 11 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ई में देयर शुड नॉट बी एनी क्रूअल एक्टिविटी अगेंस्ट द एनिमल बिफोर स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग से पहले एनिमल के साथ में कोई भी क्रूअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट कहते हैं हमारे, ये सारे के सारे पॉइंट हमें दिखा रहे थे कि कि जो एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन है हमारा वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये छोटा सा वीडियो एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन बिफोर स्लॉटरिंग पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कनेक्शंस में फ्लो कराइए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम जो है इसी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो के साथ में। तब तक जो है बने रहिए और दुआ में याद रखिए, और सभी को रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू सो मच।